वेलकम टू दिवाकर ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी हम वीडियो बनाएं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज आपको जो पढ़ना है उसका नाम है पीएच मान कैसे निकालें। तो देखिए, पीएच मान जो है कैसे निकालें, पीएच स्केल आपको हमने बता दिया है। तो सबसे आसान और सरल विधि में आपको मैं समझाऊंगा। तो अभी आपको हम समझाते हैं। इसके पहले आपको हमने पीएच स्केल पढ़ा। तो पीएच स्केल में क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। तो देखिए, पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से 7 तक जो है अम्लीय प्रकृति होती है। उदासीन जो विलयन होता है वह 7, अगर उसका पीएच मान है तो वह उदासीन है। इसके बाएं साइड में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है, और इसके दाएं साइड हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। तो जैसे जैसे पीएच का मान कम होता जाता है वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होने लगती है, और जैसे जैसे पीएच मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे क्षारकीय प्रकृति बढ़ने लगती है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका। तो आपको याद करना पड़ेगा कि उदासीन 7 होता है, उससे कम में जो है अम्लीय होगा, उससे ज़्यादा में क्या होगा, क्षारकीय होगा। ये आपको सिंपल में हमने बता दिया था। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच का मान 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारकीय होगा। इसके बाद देखिए, अभी हम आपको पीएच मान निकालना सिखाएंगे। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, पीएच मान इक्वल टू 7, अगर 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, तो विलयन क्या होगा, उदासीन विलयन। ये ट्रिक आपको याद रखना है। और पीएच का मान अगर 7 से क्या है, कम है, सेकेंड पॉइंट, तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा है तो वह क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। अब देखिए, क्वेश्चन आते हैं कुछ जो है आपको देख लेना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है, आप देख सकते हैं। अम्लीय विलयन 7 से कम होगा, तो ऑप्शन में कौन है, बी, 7 से कम। नंबर 2 क्वेश्चन है कि एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। तो पीएच मान अगर 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब H आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यह क्या हो गया, यह अम्लीय हो गया। तो जब यह अम्लीय हो गया तो इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि H आयनों की सांद्रता विलयन की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करती है। H आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अगर यहीं पे OH आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो क्षारकीय प्रबलता क्या होती, बढ़ जाती। अब आइए आपके टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक है आपका ये है, पीएच का मान कैसे निकालें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेनमार्क की एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था SPL सोरेनसन। तो SPL सोरेनसन ने 1909 में जलीय घोल के H आयन की सांद्रता बताने वाले एक स्केल को बनाया। तो एक स्केल को बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल के रूप में हम लोग जानते हैं।
तो देखिए किसी भी घोल का जो पीएच मान होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुगणक की संख्या के बराबर होता है। तो लॉग आपको मैथ में पढ़ना है, लॉग क्या होता है। तो हाइड्रोजन आयन की जो उल्टा होगा, पीएच मान जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होता जाएगा, उसका पीएच मान कम होता जाएगा। इसलिए यह क्या है, विलोम है, मतलब उल्टा। कहने का तात्पर्य आपको हमने बता दिया ना कि पीएच का मान अगर 7 से कम होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और उसकी अम्लीयता में वृद्धि हो रही है। तो देखिए जब पीएच का मान किसके बराबर होता है, तो सोरेनसन ने बताया कि पीएच का मान हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसके विलोम के लघुगणक की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए इसका फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, जिससे अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए पीएच इक्वल टू, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन। और इसको जो पीएच होता है इसको हम मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, नोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अब देखिए पीएच का जो फार्मूला होता है एक ऐसे भी होता है, पीएच बराबर log 10। पीएच बराबर क्या आता है, log 10 1/H प्लस। तो देखिए जो यहाँ पे ये है इसका भी log ले लेंगे अगर हम, तो log H प्लस जो ऊपर था यहाँ पे, तो log ये तीसरा फार्मूला जो दूसरा वाला है, देखिए H प्लस आयन इक्वल टू 10 के पावर माइनस PH। ठीक है, यह फार्मूला है, आपको याद रखना है। तो ऊपर जो है पीएच जो ये इक्वल टू है यहाँ पे 10 है, 10 होगा, log 10 H की पावर n होगा। अभी हम इसको फार्मूला आपको फिर से बता देंगे आगे। तो देखिए log H प्लस इक्वल टू क्या है, log 10 की पावर माइनस PH। तो log H प्लस इक्वल टू माइनस PH log 10 कैसे आया, तो देखिए जो 10 के पावर माइनस PH है यह एक फार्मूला होता है log m के पावर n। तो जो m के पावर n होता है वह आगे आ जाता है, तो n log m यह फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग जो है, जो ये 10 के पावर माइनस PH है तो माइनस PH आगे आ जाएगा और log 10 हो जाएगा। एक फार्मूला और है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, H प्लस OH माइनस इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14, 10 के घाते माइनस 14। और ये फार्मूला आपको थोड़ा करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे पीएच बराबर हो जाएगा माइनस log 10, इसे 10 मान लिया जाता है, तो माइनस log 10 एच, ये उसके पावर क्या हो जाएगा, एच प्लस आयन। ये जो है यहाँ पे सही है, यहाँ पे 1/H प्लस हो गया तो माइनस हट जाएगा। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। तो देखिए आगे ये क्या होता है, किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण H आयन का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो ये यही है, बता रहा है कि किसी भी जो पीएच का मान होता है वह ऋणात्मक लघुगणक के क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे देखिए आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वह बहुत ज़रूरी है, कैसे उसको निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सॉल्व करना है। एक विलयन में H आयन की मात्रा 4.0 × 10⁻⁹
मोल प्रति लीटर है। और मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है? पीएच का मात्रक है, सांद्रता का मात्रक है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति क्या है। और दिया है क्वेश्चन में कि log 10 के पावर 2 इक्वल टू 0.3010। तो log 10 के पावर 2 का मान दिया है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पीएच का मान निकालना है। तो आपको जो फार्मूला ऊपर आपको हमने कहा था करेक्ट करा देंगे, तो ये करेक्ट है, देख लीजिए। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस log 10 एच पावर जो है एच प्लस आयन है। अब देखिए एच का मान, एच प्लस का मान दिया है, क्या दिया है? 4.0 इंटू 10 के पावर -9। तो हम एच प्लस की जगह लिख देंगे 4.0 इंटू 10 के पावर -9। अब देखिए, अब आपको हमने बताया था कि जो log 10 के पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मैथ पढ़ना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो होता log अगर ले लेंगे तो वह log माइनस जो है जो 4 है वह हो जाएगा माइनस log 10 के पावर 4.0, फिर ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस log 10 के पावर 10-9। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपको दिया है कि log 10 के पावर 2 का मान दिया है 0.3010। तो देखिए इधर इसको हमको कन्वर्ट कर लेना है 4.0 को 2 के पावर में। तो माइनस log 10 के पावर 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 4 के इक्वल है, 4 के बराबर ही है। तो देखिए ये हो गया 2 के पावर 2, मतलब 2 घाते 2। और इधर देखिए जो log 10 और इसका log ले लिए हैं तो 10 के पावर 10-9। तो ये अब इसका जो log 10 के पावर 10 का मान होता है उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर जो 9 है वह कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो 9 इंटू 10 के पावर 10 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और -9 अगर इधर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इधर का तो माइनस रहेगा ही। अब देखिए जब log 10 के पावर 2 के पावर 2 है तो वह जो पावर है ऊपर का वह आगे आ जाएगा। किस फार्मूला से? log m के पावर n से। तो n log m हो जाएगा। तो उसी फार्मूले पे ये रखने पर आया क्या है? -2 log 10 के पावर 2 प्लस 9 इंटू 1। तो आपको log 10 के पावर 2 का मान दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो 2 इंटू 0.3010 और 9 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो जो माइनस है वह माइनस होने के बाद क्या आएगा? 8.39 आएगा। तो जब 8.3 आएगा तो पीएच का मान जब 8.39 आया तो इसका मतलब वह क्या है? 7 से ज़्यादा है। तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ये अपने से देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा कि log जो है log m के पावर n का फार्मूला n log m होता है, उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है। उसी को रखते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 5 है
तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का फार्मूला आपने पीछे आपने बताया कि H+ आयन जो होता है हाइड्रोजन आयन कहते हैं उसको। तो H+ आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻ pH, और pH का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो उसके ऊपर 5 रख देंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत आसानी से निकल गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10⁻³ 10⁻³ मोल HCl विलयन का pH मान क्या होगा। तो आपको फार्मूला पहले पता करना होगा कि H+ आयन का मान कितना दिया है 10⁻³ तो H+ आयन इक्वल टू क्या लिख देंगे, लिखेंगे दिया है H+ आयन इक्वल टू 10⁻³ अब फार्मूला पे आ जाइए। pH मान बराबर क्या होता है माइनस लॉग, यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा या pH ही लिख देंगे कोई बात नहीं, माइनस लॉग H आयन, तो उसका लॉग ले लेंगे तो माइनस लॉग 10 और इसका मान कितना दिया है 10⁻³ तो यहाँ पर रख देंगे 10⁻³ और आपको पता है कि क्या होता है इसका, जो आपको हमने बताया था कि m के जो होता है पावर n हो जाएगा अगर यहाँ पे तो वह आगे आ जाएगा। तो देखिए -3 कहाँ आ गया, आगे आ गया log 10 के, तो log 10 के आगे जब -3 आएगा तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और log 10 के पावर 10 का मान 1 हो जाएगा। देखिए 1 हो गया और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 3 इंटू log 10 के पावर 10 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगा तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्योंकि यह 7 से कम है तो यह प्रकृति में क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। यह फार्मूला देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे माइनस log 10 के पावर H+ होगा, यहाँ पर है माइनस log 10 के पावर जो H आयन की मान है उसको यहाँ पे रख देंगे और इसका मान निकाल लेंगे। बहुत आसान विधि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻4 n है। देखिए n का मतलब नॉर्मलता होता है, m का मतलब मोललता होता है, तो मोल होता है। इस विलयन का pH मान तथा प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि शक्ति दिया है, तो हाइड्रोजन आयन का मान दिया है, तो हाइड्रोजन आयन का मान H+ आयन का बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 और फार्मूला आपको देखिए ऊपर हम यहाँ पे 10 छोड़ दिए थे तो आप उसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो देखिए माइनस log 10 के पावर H+, तो H+ आयन का मान दिया है 10⁻⁻4 तो उसको यहाँ पर रख देंगे। और आपको पता है कि जब log 10 के पावर 10 जो ऊपर है वह क्या हो जाएगा, जो m के पावर n है तो वह कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो उसको हम माइनस जो था उसके -4 आगे आ गया इंटू log 10 के पावर 10 रह जाएगा, तो log 10 पावर 10 का मान 1 होता है, तो 1 का जब +4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और विलयन क्या कहलाएगा अम्लीय कहलाएगा, क्योंकि इसका जो pH मान है वो 7 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- का सांद्रण 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान और प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले आपको जो है फार्मूले पर रख लेना है। यहाँ पर जो दिया है तो ये आपको भी हम सिंपल वे में बताएंगे आगे वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें आप बस समझ लीजिए कैसे निकालना है। देखिए pH का मान निकालने के लिए आप क्या फार्मूला रख देंगे कि -log 10
OH माइनस, तो OH माइनस रख लिए क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया है, OH माइनस का मोल प्रति लीटर दिया है। तो यहाँ पर दिया है 1 इंटू 10⁻⁸, तो हम वहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 10⁻⁸। ठीक, तो देखिए, तो माइनस जो है 8 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस 8 इंटू log 10⁻10 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 हो जाएगा और pH का मान 8 आ गया। तो इसकी जो प्रकृति होगी वह क्या होगी, कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन भी होता है, तो उसमें हम 14 - 8 कर देंगे और जो 8 जो विलयन की प्रकृति हो जाएगी वह 6 हो जाएगी, और 6 जब आ जाएगी pH का मान तो वह क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगी। इसको अभी समझिए मत, इसको अभी हम आपको पीछे सॉल्व कराने का तरीका बताते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, बस इसको आप देख लीजिए कि कैसे निकाला गया है। अभी अगला क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो जिसमें OH माइनस आयन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ नियम है। इस विलयन का pH मान परिकलित कीजिए तथा बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो देख लीजिए, फार्मूला क्या होता है, pH का मान बराबर क्या होता है, -log 10⁻H+। तो H+ आयन का मान दिया है यहाँ पर, देख लीजिए 10⁻⁹ दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे उसको। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -log 10⁻⁹ 10⁻⁹ हो गया। तो आपको फार्मूला पता है कि जो पावर n होता है वो आगे आ जाता है, तो देख लीजिए माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे -9 इंटू log 10⁻10। तो log 10⁻10 का मान कितना होता है, 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 इंटू 1 हो जाएगा। और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, 7 से ज़्यादा अगर pH मान आ गया तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। आपको टोटल 16 क्वेश्चन बताएंगे, जो भी आगे ऊपर का समझ में नहीं आएगा पीछे आपको समझ में आता चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है 1.0 n है। विलयन का pH मान तथा उसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए जो 1.0 n है यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 1.0 n, और pH बराबर आपको पता है कि -log 10⁻H+। तो -log 10 की पावर जो 1 होता है इसे हम क्या लिखेंगे, -log 1। अगर -log 1 आया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप log अगर मान निकालना जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो log 1 का मान क्या हो जाएगा, log 10⁻1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 क्या होता है, अम्लीय होगा, बहुत प्रबल अम्लीयता होगी उसकी, क्योंकि उसका जो pH मान है वो 7 से कम है, तो यह क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक मात्रा में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्सिल आयन है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो देखिए जब OH आयन बढ़ता था तो उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती थी, तो उसी तरह जब OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। तो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो क्षार की प्रकृति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। देखिए जो ऊपर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा हाइड्रोक्साइड आयन वाला,
वह आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल में आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन का नाम है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता क्या होती है 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब हाइड्रोक्साइड लगता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह क्षार है और OH क्या है, माइनस में है। तो OH, तो KOH को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता दिया है, विलयन की सांद्रता दिया है 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। तो OH माइनस का मान कितना आ गया, 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। और हम जानते हैं, आपको हमने क्वेश्चन जो है बताने से पहले आपको हमने फार्मूला बताया था कि फार्मूला नंबर 3 था कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या होता है 1 × 10⁻⁻14। तो हम जानते हैं कि H प्लस इंटू OH माइनस बराबर क्या होता है 1 × 10⁻⁻14। तो H प्लस आयन बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, pH मान निकालना है। तो pH मान निकालने के लिए हमें H प्लस आयन निकालना पड़ेगा। उसके पहले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट निकाल दिया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं निकाला है। आपको H प्लस आयन का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, H प्लस आयन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 × 10⁻⁻14 और OH माइनस नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे उससे। आपको पता है कि जब इस बराबर के आगे जाएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 1 × 10⁻⁻14 तो है 14 है, और OH माइनस का मान कितना दिया है 1 × 10⁻⁻5। तो हम OH माइनस की जगह क्या रख देंगे, 1 × 10⁻⁻5 रख देंगे, 1 × 10⁻⁻5 रख देंगे। तो उससे डिवाइड करने के बाद आपको जो H प्लस आयन का मान आएगा वह कितना आएगा, -5 से अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस जब माइनस से डिवाइड कर देंगे तो उसमें कितना कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। तो 1 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 9 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। आप इसको अपने से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। अब देखिए हमको H आयन का मान जो है मिल गया। OH आयन माइनस का मान दिया था, लेकिन H प्लस का मान नहीं दिया था। तो pH बराबर क्या आता है, -log10 तो H प्लस, वहाँ पर हमने डायरेक्ट OH माइनस लिख करके निकाल दिया था, लेकिन वह फार्मूला गलत हो जाएगा, इसलिए हम आपको ये डिटेल में इसमें समझा रहे हैं। तो -log10 के पावर क्या होगा H प्लस आयन। तो H प्लस आयन का मान दे दिया है 1 × 10⁻⁹ तो यहाँ पर रख देंगे। तो रख देने के बाद जो हमको log10 निकालना होगा, तो log10 के पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, लेकिन जब -9 यहाँ पर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 log10 के पावर 10 हो जाएगा। यह फार्मूला किस पर आधारित था, log m के पावर n वाला। और एक फार्मूला होता है log m × n, वह आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो log ले लिए दोनों का, तो log ले लेंगे तो -log10 के पावर 1 हो गया, और प्लस 9 log10 के पावर 10 हो गया। तो 10 के पावर 10 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और log10 के पावर 1 का मान आता है 0। तो आप अगर यहाँ पे -0 लिखेंगे तब भी कोई मतलब नहीं रहेगा, प्लस लिखेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 9 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 जो है 7 से क्या है ज़्यादा है, तो जो 7 से ज़्यादा है तो pH मान जब 7 से ज़्यादा होता है तो उसका विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ा हुआ है।
1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसका मान दिया है? हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है, मतलब OH माइनस का मान दिया है। तो OH माइनस का मान दिया है 1 × 10⁻⁻10। और आपको हम बता चुके हैं फार्मूला, हम जानते हैं कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या होता है? 1 × 10⁻⁻14। यह आपको याद रखना है, यह कहीं से लाना है खोज कर नहीं, बल्कि यह आपका फार्मूला है। ये हो गया आपका फार्मूला। तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा? OH का मान दिया है, तो OH की जगह हम रख देंगे 1 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर रख दीजिए। जब H प्लस बराबर कर देंगे तो 1 × 10⁻⁻14 1 × 10⁻14 अपान 1 × 10⁻10। तो डिवाइड करेंगे तो H प्लस आयन का मान आ जाएगा 1 × 10⁻4 मोल प्रति लीटर आ गया। अब हमारा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। pH बराबर क्या हो जाएगा? -log10⁻H प्लस। तो देखिए -log10 जब 1 × H प्लस आयन की जगह क्या रख देंगे? 1 × 10⁻4। तो क्या हो जाएगा? ये फार्मूला क्या हो जाएगा देख लीजिए। जब लॉग लेते हैं दोनों का तो -log10⁻1 हो जाएगा प्लस log10⁻10, और यहाँ पे जो माइनस था वह माइनस यहाँ पे हम ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या रहेगा? पावर 4 ही रहेगा। अब देखिए तो -log10⁻1 का मान क्या होता है? 0 होता है, और log10 का मान क्या होता है? log10⁻10 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 × 1 और 4 हो जाएगा, टोटल ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, देखिए इसमें क्या है? 0.001 NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो OH लगा है, इसका मतलब ये किसका मान होगा? OH माइनस का। तो बिलियन का pH मान बताना है। तो देखिए 0.001 NaOH में OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या कहलाएगी? OH माइनस हम मान होगा वह, तो 0.001 N है। तो इसको अगर हम 1 × 10⁻⁻4 कर दें तब भी वही मान रहेगा, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे? दशमलव को हम अंकों में बदल दिए हैं। तो मान कितना आ गया OH माइनस का? 1 × 10⁻4। अब देखिए हमको पता है कि H प्लस OH माइनस बराबर क्या होता है? 1 × 10⁻14। तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 × 10⁻14 अपान OH माइनस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब हमको OH माइनस का मान पता है 1 × 10⁻4। तो OH माइनस की जगह हम क्या रख देंगे? 1 × 10⁻4, और ऊपर जो है 1 × 10⁻14 है। तो जब -4 उसमें से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 1 × 10⁻10 हो जाएगा। अब देखिए अब आपका जो है H प्लस आयन का मान निकल आया। कितना आया? 1 × 10⁻10। तो हम फार्मूला लिख देंगे अब यहाँ पर। तो फार्मूला लिख देंगे, pH बराबर हो जाएगा -log H प्लस आयन। तो -log H प्लस आयन की जगह हम क्या रख देंगे? 1 × 10⁻10। और आपको पता है कि log m × n का मान क्या होता है? तो देखिए m × n बराबर क्या होता है कि m log 10 m हो जाएगा,
प्लस log 10 n हो जाएगा। तो उसी तरह जब अंक हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस log 10 के पावर 1 प्लस जो है 10 जो है पावर जो है आगे आ जाता है, तो log 10 log हो जाएगा 10 के पावर 10 हो जाएगा। तो log 10 के पावर 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, और 10 रहेगा यहाँ पर, और log 10 के पावर 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 10 इंटू 1 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस प्लस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका जो pH मान है वो क्या हो गया, 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, क्षारीय है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके देख लीजिएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा से रोके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपको होमवर्क में करना है, इसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 10 के पावर -6 मोल HCl विलयन का pH मान क्या होगा। आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है 7, 6, 0, -6। देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं, जो कभी कभी 1 नंबर में आता है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का pH होगा। तो जठर रस जो होता है HCl होता है, तो उसका मान अम्लीय होगा, तो इसका मान क्या होगा, 7 से कम होगा, उदासीन से नीचे होगा। देखिए शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, 0, 1, 7, 14। तो शुद्ध जल न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, यह क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 7 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में कौन ज़्यादा मात्रा में होगा। तो जब अम्ल होगा तो आपको पता है कि जितना प्रबलता बढ़ेगी एच आयन की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, एच आयन। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर सल्फेट विलयन का pH मान क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वह प्रबल अम्ल से मिलकर बना रहता है, इसलिए उसका विलयन थोड़ा सा क्या होगा, अम्लीय होगा, इसलिए यह 7 नहीं होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा। तो यह थोड़ा से अम्लीयता दिखाता है कॉपर सल्फेट का विलयन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 17। यह देखिए हाइड्रॉक्साइड आयन दिया है, आपको सॉल्व करना है, जो डिटेल में हमने सॉल्व कराया है। एक विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10 के पावर -12 है, मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान क्या होगा। तो आपको वही फार्मूला रख देना है कि OH- का मान कितना दिया है, OH- बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10 के पावर -12, और आपको पता है H+ आयन इंटू OH- आयन बराबर क्या होता है, 1 × 10 के पावर -14। तो आप उसी पर रख करके H आयन का मान निकाल लेंगे, फिर आप लिखेंगे pH बराबर -log 10 के पावर H+, उस पर आप रख करके निकाल लेंगे। इसी तरह आपको रख करके निकाल लेना है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको जो है चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो है रेड कलर्स में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम अगली वीडियो अपलोड करें तो आपको वह वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।